नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विद्यार्थी कोचिंग क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आजकल हम वैदिक मैथमेटिक्स की एक सीरीज़ पढ़ रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ के 10वें लेक्चर में हैं। और आज के सीरीज़ का टॉपिक है कि हम किसी 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। तो 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है कि नंबर 10 से लेकर के 99 के बीच का होगा। इन दोनों नंबरों को भी इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। कल हमने जो मेथड पढ़ा था वो स्पेसिफिक मेथड था जिसमें हम दो तरह के नंबरों का स्क्वायर निकाल रहे थे। एक तो वे नंबर थे जिनके स्टार्टिंग में 5 था और दूसरा वे नंबर थे जिनके 10th डिजिट पर 5 था। तो इस तरह से इस वाले में 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 इस तरह के नंबर्स का हम स्क्वायर निकाल सकते थे और इसमें हम 51 से लेकर के 59 तक के नंबर्स का स्क्वायर निकाल सकते थे। लेकिन आज का जो मेथड है वो सभी नंबरों पर एप्लीकेबल होगा। कल हमने जो पढ़ा था वो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ। जस्ट सपोज जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 है उसका स्क्वायर मुझे निकालना हो। जैसे हमारे पास एक नंबर है 25, तो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या कर रहा था, यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है इसका स्क्वायर निकाल के मैं यहाँ पे लिख ले रहा था और जो 10th प्लेस पे जो डिजिट थी उसमें मैं 1 ऐड कर रहा था तो वो 3 आएगा। जैसे यहाँ पे 2 पे 1 ऐड करेंगे तो 3 और इन दोनों को फिर आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू 2 होगा 6। तो ये आपका आंसर आएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। जस्ट सपोज हमारे पास नंबर है 65, तो मुझे क्या करना था, इसका यूनिट प्लेस का स्क्वायर निकाल के मैं यहाँ पे लिख दे रहा था और 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसमें 1 ऐड करके जो आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दे रहा था। तो 7 आएगा और 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। और इस तरह के क्वेश्चंस में मैं क्या कर रहा था, जैसे हमारे पास 51 का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पे हमें एक चीज़ तो ये ध्यान रखनी थी कि ये 4 डिजिट नंबर होगा। जहाँ पे यूनिट डिजिट का स्क्वायर करके हमारे पास सिंगल डिजिट आएगी तो वहाँ पे हमें उसके बाएं साइड में 0 लगाना है। तो जैसे यूनिट प्लेस पे हमारे पास यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर अगर मैं निकालूंगा तो ये 1 आएगा। चूँकि 4 डिजिट नंबर होगा तो उस वजह से मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बाईं साइड 0 ऐड करना है। ये हो गया। अब क्या करना है मुझे, सेकंड जो डिजिट है 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर करना है। इसका स्क्वायर आएगा 25 और यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है वो इसमें मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे 1 था, इसको 1 को मैं ऐड कर दूंगा तो ये 26 आ जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा 2601। एक और एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूँ। जस्ट सपोज हमारे पास नंबर है 58, इसका स्क्वायर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, 8 का स्क्वायर निकाल के यहाँ पे लिख दूंगा तो 8 का स्क्वायर होगा 64। अब ये 2 डिजिट नंबर है, यहाँ 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकालूंगा। ये आएगा 25, 25 में मैं 8 ऐड करूँगा तो 25 में 8 ऐड करने के बाद आएगा 33, उसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं आज की ट्रिक की। तो आज की जो ट्रिक है ये 10 to 99 के लिए एप्लीकेबल है। तो देखते हैं कैसे ये ट्रिक काम करेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर निकाल के दिखाता हूँ 12 का स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर है यूनिट प्लेस पे इसका स्क्वायर निकाल के मैं लिख दूँगा। और यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ये नंबर 2 डिजिट भी हो सकते, सॉरी 3 डिजिट भी हो सकते हैं और 4 डिजिट भी हो सकते हैं। तो कन्फ्यूजन बचाने के लिए जहाँ पे हमें यूनिट प्लेस का स्क्वायर सिंगल डिजिट मिलेगा वहाँ पे हम बाएं तरफ एक 0 लगा देंगे। तो यहाँ पे पहले 2 का स्क्वायर निकालता हूँ मैं। 2 का स्क्वायर आएगा 4, तो इसको मैंने लिख दिया 04। अब मैं इस तरह से एक लाइन खींच लूँगा। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो ये अगेन 04 हो गया। और यहाँ पे फिर मैं क्या करूँगा, अब जो लास्ट डिजिट यहाँ पे बचा है 10th प्लेस पे इसका स्क्वायर निकालूंगा। इसका स्क्वायर होता है 1। अब ये 4 है, 4 को एज इट इज़ मैंने लिख दिया और यहाँ से 0 कैरी हो रहा है और 0 कैरी होके 4 में ऐड होगा तो ये 4 होगा। फिर से यहाँ पे 0 कैरी है, ये 0 कैरी इधर ऐड होगा तो 1 आ जाएगा। अब सपोज मुझे एक और नंबर गिवन है और ये नंबर गिवन है, मान लीजिए कि मुझे 32 का स्क्वायर निकालना है। तो 32 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यूनिट प्लेस का पे जो डिजिट है उसका स्क्वायर निकालूंगा। ये होगा 04।
अब मैं क्या करूँगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और फिर क्या करूँगा, इस डिजिट का स्क्वायर निकालूंगा, वो आएगा 9। अब यहाँ से मैं इस 4 को एज इट इज़ लिख दूंगा। ये जीरो कैरी है, जीरो कैरी 12 के 2 में ऐड होगा तो ये 12 का 2 ही रहेगा। फिर से यहाँ पे 1 कैरी है, ये कैरी इधर ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। अब सपोज हमारे पास मान लीजिए कि एक नंबर है 35, तो 35 का स्क्वायर निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 5 का स्क्वायर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। 5 का स्क्वायर आएगा 25। अब मुझे इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 का यहाँ पे 30 हो गया, और फिर इसका स्क्वायर निकालूंगा, वो आएगा 9। अब मैं इनको ऐड करना शुरू करूँगा। 5 को एज इट इज़ लिख दूंगा, ये 2 कैरी आएगा, 25 में से 5 यहाँ लिख दिया, 2 कैरी इधर 0 में ऐड होगा तो ये आ जाएगा 32 का 2, फिर से 3 कैरी होगा और 3 कैरी इधर हो जाएगा 9 में ऐड होकर 12। तो 12 25 इसका आंसर होगा। इसी तरह से एक और नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास नंबर है 98, तो 98 का स्क्वायर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 8 का स्क्वायर लिखूँगा 64। अब क्या करूँगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा, तो 9 2 जा 78 होता है, और 78 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, सॉरी 9 8 जा 72 होता है, 72 को 2 से ऐड करूँगा तो आएगा 144। अब मैं क्या करूँगा, 9 का स्क्वायर निकालूंगा, 9 का स्क्वायर होगा 81। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बीच में 3 डिजिट नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस 4 को एज इट इज़ लिखूँगा। 64 का 4, 6 कैरी इधर ऐड होगा, 4 में 6 कैरी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 का 0, 1 कैरी होगा, अब ये पूरा 15 हो जाएगा। अब ये 15 कैरी इधर जाएगा, तो 81 में अगर आप 15 ऐड करेंगे तो ये आएगा 96, तो 9604 इसका आंसर होगा। इसी तरह से एक और नंबर मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जस्ट सपोज हमारे पास 73 का स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का स्क्वायर निकालेंगे, 0 9 यहाँ पे हो जाएगा। अब इन तीनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद क्या क्या होगा, ये होगा 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, और 7 का स्क्वायर अब मैं निकाल के यहाँ पे लिख दूंगा, ये होगा 49। अब 9 का 9, 0 कैरी इधर ऐड होगा, 42 का 2, और इधर से 4 कैरी इधर आ जाएगा, तो 49 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 53 आपका आंसर होगा। ये पहला मेथड है 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकालने का। अब एक मेथड मैं आपको और बता रहा हूँ, ये सेकंड मेथड है आज की। ये मेथड आपको किसी 2 डिजिट नंबर का, 2 डिजिट नंबर मतलब 10 से लेके 99 तक का किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो भी काम आएगा, या टू डिजिट नंबर्स को, 2 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है तो भी ये काम आएगा। यानी कि जैसे मुझे कोई भी एक 2 डिजिट नंबर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 23 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा, 23 को 23 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो 23 को 23 से इस तरह से मैं मल्टीप्लाई करने के लिए लिख लूँगा। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, वो आएगा 9, तो 09 लिख लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा और इसकी इससे मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये जो होगा ये हो जाएगा 6 और 6 को ऐड करके 12 आएगा। इन दोनों को क्रॉस में मल्टीप्लाई भी करना है, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, और 6 को ऐड करके 12 आया, तो वो 12 मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और ये आएगा 4। अब वही एडिशन का वही मेथड यूज़ करना है, 9 में से 9, ये इधर 0 ऐड होगा तो 2, और ये कैरी इधर चला जाएगा तो ये आएगा आपका 5, तो 529 इसका आंसर होगा। इसी तरह से मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ। जब सपोज हमारे पास हमें स्क्वायर लेना है 96 का, तो 96 को 96 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 6 6 जा 36, इस तरह से लिख दिया। अब क्या होगा, 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आएगा, और इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से 54 आएगा। 54 और 54 होता है 108, और यहाँ पर मैं 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 81। अब मैं क्या करूँगा,
इस 6 को एज इट इज़ लिख दूंगा, ये कैरी है, ये इधर जाके 8 में वो 3 कैरी ऐड होगा तो 11 का 1 हो जाएगा, अब कैरी आ जाएगा 11। तो 81 में अगर मैं 11 को ऐड करूंगा तो ये आना चाहिए 92। तो ये हमारा आंसर है। अब ये जो मेथड है स्क्वायर निकालने के लिए तो यूज़ हो ही रहा है, साथ ही साथ दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के लिए भी हो सकता है। जैसे हमने कोई भी दो नंबर ले लिए, जस्ट सपोज हमने ले लिया 47 इंटू 75। अब इसको मल्टीप्लाई करने के सेम यही मेथड लगाना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, 7 5 जा आएगा 35। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और ये आएगा 49, 4 5 जा 20 और 7 7 जा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 69 और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 28। अब फिर से एडिशन में वही मेथड यूज़ करना है, 5 3 कैरी हो जाएगा इधर तो आ जाएगा 12 का 2, कैरी 1 आएगा 7 7 और 8 होता है 15 का 5, 1 कैरी हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3। इस तरह से आंसर आ जाएगा। एक और नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए हमारे पास नंबर है 36 इंटू कुछ भी नंबर ले लेते हैं 42। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया 12 आया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 4 जा 24। 24 में हम 6 को ऐड करेंगे तो आएगा 30 और इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। अब इसका आंसर जो होगा ये 2, 12 का 2 इधर आएगा, कैरी 1 ऐड हो जाएगा 31 का 1, 3 कैरी इधर हो जाएगा 12 प्लस 3 15। तो इस तरह से ये दो मेथड हैं जिनसे आप इस वाली मेथड से तो आप दो नंबरों को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, और इससे पहले वाली जो मेथड है उससे आप 2 डिजिट नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों ट्रिक पसंद आई होंगी और समझ भी आई होंगी। कल हम बात करेंगे किसी और नए ट्रिक की। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और तब तक के लिए गुड नाइट।